आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। जब हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसके लिए हम रजिस्ट्री या इंतकाल करवाने से पहले एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसे इकरारनामा बै भी कहते हैं या एग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं। एक बात याद रखनी है कि ये जो एग्रीमेंट बनाया जाता है ये कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता, और अगर आपने पूरी पेमेंट कर दी है या बयाना दिया है तो दोनों सूरतों में आप उस प्रॉपर्टी के इस डॉक्यूमेंट की बेस पर मालिक नहीं बनेंगे। मालिक आप तब बनेंगे जब आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेंगे। लेकिन चूँकि आप रजिस्ट्री करवाने से पहले कुछ पेमेंट दूसरी पार्टी को कर रहे होते हैं तो उसके सबूत के लिए ये एग्रीमेंट बनाया जाता है। आज की वीडियो में इस एग्रीमेंट को किस तरीके से तहरीर किया जाना चाहिए उस पर बात होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छा एग्रीमेंट टू सेल तैयार कर सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर दूसरी पार्टी अपने जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई थी उनको वो फुलफ़िल नहीं कर रही और आप अदालत में जा रहे हैं, तो किस तरीके से ये एग्रीमेंट आपको वहाँ पर फ़ायदा दे सकता है। एक बार फिर मैं आगे डिटेल बताने से पहले बताता चलूँ कि जितना भी आपने चाहे ये 100 रुपये पर एग्रीमेंट तैयार किया है, 1000 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर तैयार किया है या इससे भी बड़ी मालियत के किसी स्टाम्प पेपर पर तैयार किया है, इसके बावजूद ये एक टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। इसकी बेस पर आपने ना तो सारी पेमेंट करनी है और ना ही आपने ये एग्रीमेंट बना के तो बस घर में रख लेना है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया हूँ। बेशक आपने सारी पेमेंट कर दी और उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी ले लिया, इसके बावजूद आप मालिक नहीं होंगे। लिहाजा ये एक सिर्फ आपके पास बतौर सबूत रहेगा कि आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है और इसके बदले में इतनी रकम दूसरी पार्टी को दे दी है। एग्रीमेंट टू सेल तैयार करने से पहले आपने ये करना है कि दूसरी पार्टी के साथ ज़ुबानी तौर पर आपने वो सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तय कर लेनी है। बयाना कितना देंगे, प्रॉपर्टी कौन सी है, उसका मुकम्मल हदूद अरबा से मुराद है कि उस प्रॉपर्टी के मशरक़ में कौन सी प्रॉपर्टी है, मगरब में कौन सी है, शुमाल जनूब में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपको क्लियर हो ताकि आपको पता हो कि ये प्रॉपर्टी मुझे दी जा रही है। ऐसा न हो कि आपसे किसी महंगी प्रॉपर्टी की कीमत वसूल की जा रही हो और बाद में आपको कोई सस्ती प्रॉपर्टी दे दी जाए। लिहाजा आपने हदूद अरबा लाजमी इस एग्रीमेंट में लिखना है। दिगर जो चीज़ें तय होंगी कि टोटल उस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होगी, बयाना कितना होगा, बकिया पेमेंट कब होगी, प्रॉपर्टी का कब्ज़ा कब दिया जाएगा और रजिस्ट्री कब करवाई जाएगी, ये सारी चीज़ें आप पहले ज़ुबानी तौर पर दूसरी पार्टी से उन पर एग्री होने के बाद फिर इस एग्रीमेंट टू सेल को तहरीर करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपने पंजाब बैंक से एक स्टाम्प लेना है, 2000 रुपये का बेशक ले ले। उस स्टाम्प पेपर पर सबसे पहले दोनों पार्टीज़ के नाम, बल्दियत, एड्रेस लिखे जाएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी की तमाम तफसील आपने लिखनी है, खेवट, खसरा, खतूनी नंबर, मौज़ा कौन सा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपने इस प्रॉपर्टी का हदूद अरबा लाजमी लिखना है कि ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीद रहा हूँ। फिर आपने जो एग्रीमेंट टू सेल तैयार करना है वो असल मालिक के साथ तैयार करना है। ऐसा न हो कि मालिक कोई और हो और वो कहे कि आप मेरे बिहाफ पर इस बंदे से ये एग्रीमेंट टू सेल तहरीर कर लें, तो आपने किसी और शख्स से एग्रीमेंट टू सेल तहरीर नहीं करना, असल मालिक के साथ करना है। हाँ, अगर असल मालिक खुद कहे कि किसी और के साथ करो तो आप उसे कहें कि ठीक है, मैं जिस शख्स के साथ ये एग्रीमेंट टू सेल आप तहरीर करने के लिए कह रहे हैं तो उसके पास अगर आपकी अटार्नी है तो मैं उसके साथ कर लेता हूँ। अगर उसके पास अटार्नी होगी फिर तो आप उसके ब्याह पर, जो मालिक के ब्याह पर है, वो शख्स मायदा कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास कोई अटार्नी नहीं है तो फिर अगर आप उसके साथ मायदा करेंगे, बेशक मालिक वहाँ पर आपको और उस शख्स को परमिशन दे रहा हो कि आप दोनों मायदा कर लें, इसके बावजूद आप वहाँ पर कोई पेमेंट ना करें क्योंकि इस मायदे की कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी, और अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपकी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा जब भी आपने एग्रीमेंट टू सेल तहरीर करना है तो वो असल मालिक के साथ करना है। जो भी लेन देन होगा वो असल मालिक के साथ ही होना चाहिए।
इसके अलावा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो मालिक होता है वो एक नहीं होता, एक से ज़ायद होते हैं। जैसे कि 5 बहन भाइयों की ज़मीन है, तो किसी की 1 मरला है, किसी की 2 मरला है, किसी की 4 मरला है, तो वो सारे कह रहे हैं कि ठीक है जी, हम ये प्रॉपर्टी आपको बेच रहे हैं, और आप किसी एक के साथ मायदा तहरीर कर लेते हैं। अब जिसके साथ आप मायदा तहरीर कर लेते हैं, हो सकता है उसकी मलकियत 2 मरले हो और आप उसके साथ 1 कनाल का सौदा कर रहे हों। तो इसमें भी अगर ज़मीन एक से ज़ायद मालकान की है और वो सारे राज़ी हैं कि आपको बेचें, तो या तो वो सब उस पर साइन करेंगे, सबके नाम लिखे जाएंगे, या फिर उन सब की तरफ से किसी एक को अटारनी दी जाएगी, और वो जो अटारनी होल्डर होगा वो आपके साथ मायदा तहरीर कर सकता है। किसी एक के साथ ज़ुबानी तौर पर किसी के कहने पर आप मायदा ना करें और ना ही कोई पेमेंट करें, क्योंकि ऐसी सूरत में आपके पास लीगली तौर पर कोई जवाज़ नहीं होगा कि आप किसी एक शख्स की प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स से नहीं खरीद सकते। प्रॉपर्टी की मुकम्मल तफसील लिखने के बाद जो नेक्स्ट आपने लिखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अब आपने लिखना है कि वो प्रॉपर्टी जो टोटल आपने ख़रीदी है, कितनी प्रॉपर्टी है, 1 कनाल है, 2 कनाल है, 5 मरले है, जो भी है वो लिखनी है। टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी है, अभी आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट पेमेंट कब करेंगे, और जो अभी पेमेंट की जा रही है वो किस मेथड के तहत की जा रही है, इन कैश पेमेंट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कोई जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो आपने तहरीर करना है, और कब्ज़ा आपके हवाले किया जा रहा है कि नहीं, और अगर नहीं किया जा रहा तो वो कब किया जाएगा। और लास्ट पेमेंट की डेट भी आपने लिखनी है कि फ़लाँ डेट तक हमने ये फाइनल पेमेंट करनी है और दूसरी पार्टी हमें रजिस्ट्री करवा के देगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, वो ये है कि यहाँ पर आपने 2 गवाहों को लाजमी, वहाँ पर अपने जो 2 गवाह हों आपके वहाँ मौजूद होने चाहिए, जो वहाँ पर साइन अंगूठा भी करेंगे। और ये बात याद रखनी है कि जो गवाह हों वो यंग हों तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है जो काफ़ी एजड लोग होते हैं उनको गवाहों की लिस्ट में डाल दिया जाता है किसी एग्रीमेंट में, और जब वो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम बनती है तो पता चलता है ये गवाह फोत हो चुके हैं। लिहाजा कोशिश करें कोई जवान लोग एग्रीमेंट में बतौर गवाह शामिल करें, ताकि अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो वो ज़िंदा हूँ और आपकी गवाही दे सकें। ये एग्रीमेंट तहरीर करने के बाद आपने जब फाइनल पेमेंट करें तो फिर मैं बताता चलूँ कि रजिस्ट्री लाजमी करवानी है। इस एग्रीमेंट को तहरीर करने के बाद फिर आपने दोनों पार्टियों ने, जो बेचने वाला है जो ख़रीदने वाला है, उन्होंने साइन और अंगूठा करने हैं, और 2 जो गवाह होंगे उनके भी साइन अंगूठा करवा लें। शनाख्ती कार्ड नंबर भी साथ आपने लिख लेने हैं। स्पेशली जिससे आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसके ID कार्ड की कॉपी भी ले लें। उसके बाद आप जाके नोटराइज इसको करवा लें, और फिर जब फाइनल आप पेमेंट करें तो उस टाइम आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम, उसकी रजिस्ट्री लाजमी करवाएं। तो ये था सारा प्रोसीजर कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो किस तरीके से उसका एग्रीमेंट टू सेल बनाएं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम पेश ना हो। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना